I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 8 of English, and the name of the chapter is Ellie and the Fairy. तो Ellie and the Fairy, जल्दी से इस चैप्टर के इंट्रो को पढ़ते हैं सबसे पहले. So Ellie with her family went to Yosemite National Park for a holiday. अब एले जो है वो अपनी फैमिली के साथ योसेमिट नेशनल पार्क गई थी अपने हॉलीडे स्पेंड करने के लिए. एली मेट अ फेरी ओवर देयर. एली वहाँ पर एक फेरी यानी कि एक परी से मिलती है. लेट्स रीड द नो व्हाट हाउ इट ऑल हैपेंड एंड व्हाट दे टॉक्ड अबाउट. तो जल्दी से इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो उसके साथ हुई, कैसे हुई और उन्होंने आपस में क्या क्या बातें करी. So Ellie with her parents, younger brother Arthur and Wonder, her little dog, went for a short holiday to Yosemite National Park situated in California, United States. अब एली जो है वो अपने पेरेंट्स, अपना छोटा भाई अर्थर, अपना डॉग वंडर के साथ एक छोटी सी हॉलिडे ट्रिप पर गई थी जो कि थी योसेमिट नेशनल पार्क में, जो कि सिचुएटेड है कैलिफोर्निया में, यूनाइटेड स्टेट्स में. होल फैमिली फेल्ट इलेटेड बीइंग देयर, कि वो सभी वहाँ पर रहकर बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश थे. They indulged in various activities like hiking, rock climbing and sightseeing. कि वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करी जैसे कि हाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग और साइट सीइंग. एलीज फादर ऑल्सो टुक देम फॉर अ ड्राइव, कि एली के जो पापा हैं वो उन्हें एक ड्राइव के लिए भी लेकर गए थे. दे वर हैविंग फन एंड फ्रॉलिक टाइम्स, कि वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे थे और एक अच्छा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे थे. Mom, look there, it is a beautiful flower, said Ellie with pleasure when they were checking out of the flora and fauna of the place. अब उसी के बाद उसने अपनी मम्मा को बताया कि मम्मा देखो वहाँ पर एक बहुत सुंदर सा फ्लावर है. एली ने ये बात तब बताई जब वो सभी वहाँ के फ्लोरा और फना यानी प्लांट्स और एनिमल्स को एक्सप्लोर कर रहे थे. Yes, it is Ellie, said mother. और उसकी मम्मा ने उसे बोला कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. After a day full of recreation, they all felt exhausted. एक दिन बाद जब वो लोग सब घूम चुके थे तो वो बहुत ज़्यादा exhausted यानी थक चुके थे. They all settled down near a waterfall next to a mountain to make a camp. अब वो सभी वहाँ पर एक वाटरफॉल के पास बैठ गए ताकि वो उस माउंटेन पर एक कैंप जो है उसको लगा सके. The sky was dusky and looked pretty in dull orange shade, कि आसमान जो है वो बहुत ज़्यादा डस्की यानी कि शाम हो चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था एक ब्लैक ऑरेंज शेड के साथ. All fell asleep in their beds after having their dinner, कि वो सभी अपने बेड पर जाकर बैठे ही थे डिनर करने के बाद, और क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो वो लोग तुरंत ही सो गए. अराउंड मिडनाइट एली सेंस्ड सम मूवमेंट बिहाइंड द बुशेस. अब मिडनाइट यानी कि आधी रात के आसपास एली ने कुछ मूवमेंट फील किया बुशेस के पास. She woke up and walked towards the bush, कि वो उठी और वो बुश के पास चली गई. Ellie found a tall girl with beautiful long blonde hair and white robe and feathered wings drinking water from the river. अब एली जब वहाँ पहुँची तो वहाँ उसने एक लंबी सी लड़की को देखा जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर थी. उसके बहुत सुंदर से बाल से, ब्लॉन्ड हेयर से, वाइट रोब, वाइट कलर की ड्रेस उसने पहनी हुई थी, तो उसके विंग्स थे और वो पानी पी रही थी उस रिवर में से. Here are you a fairy? asked Ellie with puzzled expressions. अब उसने उस लेडी से पूछा कि क्या तुम एक फेरी हो, और उसने एली ने ये बहुत ज़्यादा पजल्ड यानी कंफ्यूज्ड होकर ये क्वेश्चन इस लेडी से पूछा. Yes, I am a fairy, Ellie. Why are you not asleep? अब उस फेरी ने बोला कि हाँ एली मैं एक फेरी हूँ और तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो. You even know my name. Well, I just heard something moving here, so I have come here to see. अब उसने बोला कि हाँ देखो तुम्हें मेरा नाम भी पता है,
तो मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि मैंने यहाँ से कुछ आवाज़ सुनी, तो मैं देखने के लिए, चेक करने के लिए आ गई। What are you doing here? और एली ने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? I have come here for a vacation with my family, said the fairy. फेरी ने बोला कि मैं यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर आई थी। एली asked excitedly, your family, other fairies, where are they? और एली ने उससे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर पूछा कि तुम्हारी भी फैमिली है क्या, उसमें भी सब फेरीज हैं, वो सब कहाँ है? They are atop the mountain and are asleep right now, replied the fairy. Oh, I so much yearn to meet them all. Can you take me there? अब उस फेरी ने जवाब दिया कि वो सब ही पहाड़ी के बहुत ज़्यादा ऊपर हैं और वो सब अब तक सो चुके होंगे। अब एली ने उससे बोला कि ओ, पर मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं तुम्हारे सभी फैमिली मेम्बर्स से मिलूँ, क्या तुम मुझे वहाँ पर निकट जा सकती हो? Sorry, Ellie, I can't. We aren't allowed to meet humans. I request you to not to tell about me to your family, said the fairy. अब उस फेरी ने एली को बोला कि नहीं नहीं, सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हम लोगों को अलाउड नहीं है कि हम ह्यूमन से मिले। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम भी अपनी फैमिली में किसी को कुछ भी नहीं बताना। That's all right. I wouldn't tell them about the fairy, said Ellie. But I want to make friendship with you. You are so pretty. अब उस एली ने बोला कि ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और मैं फेरी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, पर क्या हम फ्रेंडशिप कर सकते हैं? तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो। द फेरी रिप्लाइड, थैंक यू एली, इवन यू आर वेरी ब्यूटिफुल। और फेरी ने एली को बोला कि थैंक यू, और तुम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। I'll always remain your friend. Now I must go take care, and the fairy flew away. अब कि मैं तुम्हारी हमेशा एक दोस्त बनकर रहूंगी और अब मुझे चलना चाहिए, तुम भी अपना ध्यान रखना। और ये बात कहकर फेरी वहाँ से उड़ गई। You also take care, dear fairy, said Ellie, waving her hand towards the sky. अब एली ने भी ये चीज़ उसको बोली सेम कि तुम भी अपना ध्यान रखना, और ये कहकर वो आसमान की तरफ देखकर अपना हैंड शेक करने लगी। And both of them moved back to their places. और इसी के साथ वो दोनों अपनी अपनी जगह पर वापस चले गए। So the value that we learn from this story is learn to keep secrets. Never force anyone for anything. तो हमें सीक्रेट्स रखने आने चाहिए, राइट? हमें हमेशा पता होना चाहिए कि हमें क्या बात सबको बतानी है, क्या बात नहीं बतानी है, और किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए हमें फोर्स या उन पर प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, राइट? So this was the chapter. I hope you all enjoyed the story and you all learned something from this. So thank you so much and have a great day ahead.